सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, हिंदुस्तान में सभी लोग शुगर से बहुत ही पीड़ित हैं। ये ऐसी बीमारी है शुगर कि जिस व्यक्ति को हो जाती है वो बहुत ही परेशान रहता है और यह शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है। हर व्यक्ति शुगर से परेशान है। हर तीसरे घर में एक पेशेंट शुगर का आपको मिलेगा। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि शुगर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे ये ठीक हो। भाइयों, जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप 40 दिन लग कर इस काम को कर लीजिए, निश्चित रूप से आपकी शुगर सही हो जाएगी। केवल 40 दिन। इसमें क्या खाना चाहिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ और क्या नहीं खाना चाहिए। भाइयों, आप सुबह उठते हैं, एक गिलास पानी पीजिए, फ्रेश होइए। उसके बाद आपको मेथी के दाने, जो आप शाम को भिगोएंगे थोड़े से, सुबह को वो दाने ले लीजिए, इमाम जिस्ते में रखिए। एक पत्ता गिलोय का या थोड़ी सी डंडी गिलोय की ले लीजिए। घर घर गिलोय हो रही है आजकल। तो सदाबहार के पत्ते या फूल ले लीजिए, उसके बहुत ही फायदेमंद है। थोड़ा करेला ले लीजिए, 2-4 पत्ते नीम के ले लीजिए। ये आप इमाम जिस्ते में डाल कर थोड़ा सा कूटिए। उसके बाद आप जो पानी है आपका मेथी का भीगा हुआ, वो आप उसमें डाल दीजिए और उसको घोट कर छान लीजिए। 2-3 दिन का एक शीशी में भर लीजिए। 2-3 दिन आप पी सकते हैं उसको। 30-40 ग्राम डेली आप पीजिए। ऐसा ना हो कि पूरी बोतल भर ली आप 1 महीने तक पी रहे हैं, ये नहीं। उसकी तासीर कम हो जाती है, खराब होने का भी डर रहता है। तो ये आप जो हैं नाश्ता करने से पहले आप डेली लीजिए। मैं पुनः बताता हूँ आपको, मेथी, गिलोय, सदाबहार के फूल या पत्ते, करेला, नीम के पत्ते, ये सब एक जगह डाल लीजिए। 5 चीज़ हैं इसमें: मेथी, करेला, सदाबहार के पत्ते फूल और आपके नीम के पत्ते। तो ये आपके 5 चीज़ हो गई। पांचों चीज़ आप जो हैं इमाम जिस्ते में डाल करके कूट के छान के डेली आप उसका जूस पीजिए। ये बहुत ही अमृत है। नीम आपका सैकड़ों दवाओं की दवा है। गिलोय बहुत दवा है, अमृत है गिलोय तो। नीम के पत्ते, गिलोय, ये दोनों अमृत हैं। सदाबहार के फूल पत्ते, ये शुगर में बहुत ही अच्छा है। ये तो आप 1-2 पत्ता सुबह को वैसे भी खा लेंगे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। मेथी बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद है। करेला बहुत फ़ायदेमंद है। करेले की सब्जी भी खूब बनाए खाइए। करेले का जूस भी आप डेली पीजिए, जैसा मैंने बताया। इन्हें सबको ये 5 चीज़ हैं। पांचों चीज़ नोट कर लें। कहीं से आपको मोल लाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको आवश्यकता ही नहीं है कहीं भी परेशान होने की। तो ये 5 चीज़ मैंने बताई हैं। पांचों चीज़ आप जो हैं घोट कर इसका जूस पीजिए डेली। ये तो हो गया नाश्ते का आपका। अब आइए आप नाश्ते से पहले का। अब नाश्ते में क्या खाएंगे आप? नाश्ते में आप परांठे खाएंगे,
दही खाएंगे या परांठे सब्जी से खाएंगे, और अचार लेंगे तो नींबू का ले लेंगे। ठीक है। और आप अब ये कहेंगे परांठे कैसे खाने हैं। परांठे खाने के लिए भाई आपको 3 चीज लेनी है। एक तो आप गेहूं का आटा, एक जौ का आटा, एक चने का आटा। ये तीनों चीज ले लीजिए, तीनों इकट्ठे करके बराबर मात्रा में पिसवा लीजिए। तीनों चीज का आटा एक जगह मिल जाएगा। आप आराम से उस आटे में और स्वाद बढ़ाने के लिए कभी प्याज घिस कर डाल कर परांठा सेक लिया, कभी मेथी का सेक लिया, कभी मूली का सेक लिया। ये आप बना सकते हैं। नमक डाल लिया, अजवाइन डाल ली, स्वाद के लिए बहुत ही फायदेमंद है। धनिया पुदीना वगैरह। अब परांठा आप कैसे सेकेंगे? ये नहीं परांठा लगाया और चिकनाई लगा दी, नहीं। परांठा आप सूखा सेकेंगे, बिल्कुल दोनों तरफ से सूखा करारा कर लेंगे। उसे उतार लेंगे। उतारने के बाद उस पर देसी घी आप लगा सकते हैं। गाय का मिल जाए और भी अच्छी बात है, अन्यथा भैंस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। घी लगाइए, आराम से नींबू के अचार ले लीजिए, कोई सब्जी ले लीजिए हरी, उससे लगा करके आप खा लीजिए। दही ले लीजिए। ये आप सुबह का आपका नाश्ता हो गया। अब आप दोपहर को आप आइए। दोपहर में आपको दाल ले लीजिए, किसी भी प्रकार की दाल हो, कोई बात नहीं। दाल ले लीजिए, और जो ये आपका मिला हुआ आटा आपके पास रखा, उस आटे की आप रोटी बना लीजिए और वो आप दाल से आराम से खाइए। चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करिए। आलू से बच सको तो बचना। अगर खाने के लिए कुछ इच्छा भी करे कभी, तो आलू को काट करके उसको 1 घंटे 2 घंटे भिगो दीजिए पानी में, और उसके बाद उसको धो करके उसका काफ़ी उसमें मात्रा निकल जाएगी कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च वगैरह की, तो वो कुछ उसमें मात्रा कम हो जाएगी। तो आप उसको भी आलू हल्का ले सकते हैं। दोपहर को मट्ठे का प्रयोग ज़रूर करिए। मट्ठे को छोंक लीजिए जीरा, हींग और नमक वगैरह डाल करके, तो वो बहुत ही पेट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप दाल, रोटी और मट्ठा, ये दोपहर को। सलाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें आप। अगर आपको 4 रोटी खानी है तो 3 रोटी खाइए, 1 रोटी के बदले आपको सलाद बढ़ा दें। सलाद में आप गाजर ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, नींबू छिड़क लीजिए, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, ये आप सलाद में खाइए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जितना भी आप सलाद खाएंगे उतना फायदेमंद है। जितनी चीज़ों में फाइबर अधिक होता है वो आपको फायदेमंद रहेगी सभी। काशी फल की सब्जी मत खाइए, हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। जितने भी साग आते हैं, साग ज़्यादा से ज़्यादा खाइए आप। अब शाम को आप रोटी और सब्जी हरी ले लीजिए, कोई सी भी हरी सब्जी से आप रोटी खाइए। और शाम को दूध या मट्ठा नहीं लेना है। शाम को आपको दूध लेना है, मट्ठा या दही नहीं लेना है। शाम को दूध लेना आपको। मान लीजिए आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी लीजिए। 2 रोटी की आपकी जो भूख शेष है उसकी जगह आप दूध पी लीजिए। शाम को हल्का भोजन करिए। दोपहर को आप कैसा भी भोजन कर लें कि दिन में पच जाता है। एक चीज़ और है, आपको मीठी चीज़ किसी भी हालत में नहीं खानी है, चाहे वो गुड़ हो, बूरा हो, चीनी हो, शुगर फ्री वाले आती है मीठा, चाहे वो क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं लेना। सब में शुगर की मात्रा होती है, लिखा रहता है शुगर फ्री, लेकिन सब में शुगर की मात्रा होती है, बिल्कुल नहीं लेना। चाय बिल्कुल नहीं पीनी है, किसी कीमत पर चाय नहीं पीनी है। अगर चाय पीने की इच्छा कराए तो नींबू की चाय ले लेना, मीठा बिल्कुल नहीं डालना, नमक डाल लेना, उससे कर लेना। अब फल आपको अमरूद खूब खाइए।
फलों में आप आम नहीं खाना है, खरबूजा नहीं खाना है, तरबूज नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है, केला नहीं खाना है। जितने भी मीठे फल हैं आपको किसी कीमत पर खाने नहीं है। सब फलों में अमरूद पहले नंबर पर है। अमरूद का आप प्रयोग करिए, खूब खाइए, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका। ठीक है। अब आप चिकनई जो आप प्रयोग करते हैं छोंकने भूनने में, जो जहाँ भी प्रयोग करें, आप रिफाइंड का, पामोलिन का और तरह तरह के जो बाज़ार से डालडा घी, रिफाइंड बिल्कुल मत खाइए। आप कहेंगे क्या खाएंगे? आप सरसों का तेल ले लीजिए, देसी घी ले लीजिए और अलसी का तेल ले लीजिए। ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है। अलसी तो इतनी अच्छी चीज़ है कि अलसी को तो आप सब्जी में भी प्रयोग करिए। हल्का सा कूट लो, उसको घेर दो। फाइबर बहुत बड़ी मात्रा में अलसी में है, तो इसका आप प्रयोग करिए। अब आप डेली की जो प्रक्रिया आपकी चल रही है, 10 दिन तक आपको जो भी आप ले रहे हैं टैबलेट लेते रहिए, और ये मेरे जो मैंने बताया है ये डेली आप लीजिए। शुगर नापते रहिए, क्योंकि आप परहेज के साथ साथ वो भी कर रहे हैं। आप सुबह को आप ले रहे हैं, काढ़ा भी बना करके ले रहे हैं, जूस बना करके। अगर आपकी डाउन होती आप देखें तो गोली छोड़ दीजिए। और मेरा मानना यह है कि 10 दिन भी आप पूरे नहीं ले पाएंगे, आपको गोली एक दिन छोड़नी पड़ेगी निश्चित। एक एक दिन छोड़ करके 10 दिन फिर ऐसे ही चलाइए उसको। एक दिन गोली खा ली और डेली आप वो उसको पी रहे हैं आप अपने काढ़े को, तो आप निश्चित रूप से आपकी शुगर डाउन होगी। उधर आप परहेज भी कर रहे हैं। ऐसे 20 दिन के बाद आपने ये एक दिन छोड़ी है, फिर 2 दिन छोड़ दीजिए। ऐसे ही आप इस अंग्रेजी दवाई को घटाते रहिए, क्योंकि अंग्रेजी दवाई आपकी डाउन तो कर देगी, लेकिन आपकी शुगर समाप्त नहीं करेगी। समाप्त कौन करेगा? आपका परहेज, और जो चीज़ मैंने आपको गिनाई है आप उसका जूस पीजिए, काढ़ा बना के पीजिए उसको। तो आप ये देखेंगे कि आप 40 दिन में आप अंग्रेजी दवाई छोड़ देंगे, ये मेरा दावा है। मैं खुद इस चीज़ से बहुत परेशान था। मेरी 450 के लगभग शुगर थी, मैं बहुत परेशान था। बहुत जगह गया, किसी गांव में गया ना दवाई पी लो, किसी गांव में गया ना वो दवाई पिलाते हैं। 2-3 जगह गया मैं। इधर कोई छोटमलपुर जगह थी, वहाँ बिहारीगढ़, वहाँ दवा पी के आया, वो पकौड़ी भी खिलाते हैं। इधर जो है आपके एक गांव और पड़ता है इधर अमरोहे के पास, वहाँ भी मैं गया। ऐसी सब जगह मैं गया, परेशान हुआ, दवाई पी और एक आध दिन डाउन सी लगे, फिर कुछ नहीं। कारण ये है कि हम लोग परहेज नहीं करते। क्या चलो थोड़ी सी तो खानी है, थोड़ी सी मिठाई खा लेते हैं, थोड़ी सी चलो आज दावत में गए वहाँ ये चाउमीन खा ली, तो ये नहीं। दवाई कितनी होती है? इतनी होती है, और वो आपको कंट्रोल कर रही है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। जो चीज़ मैदा से बनी वस्तु है जितनी बाजार से आती है बिल्कुल नहीं खानी है। मैदा से बने हुए मीठे बिस्कुट है, इस तरह की चीज़ है, पैकिंग में आ रहे हैं, ये जंक फूड वगैरह कुछ नहीं आपको लेना। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें और ये नियम आप अपनाते रहिए। मेरा दावा है बिल्कुल ठीक होंगे आप। मीठे से परहेज करो, और जो चीज़ें मैंने बताई है इनसे आप परहेज करो। सलाद का प्रयोग खूब अब करिए, आप सलाद खाइए, और ये चिकनई जो मैंने बताई है इन चीज़ों से परहेज करिए। डालडा, रिफाइंड, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। देसी घी का प्रयोग करिए, सरसों के तेल का करिए। सरसों का तेल बहुत अच्छा है, इसके मुकाबले आपके ये जितने भी ऑयल वगैरह हैं। तो शुगर में 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना आपको। शुगर में आपका मैंने ये देखा है
कि आदमी बुरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। तो उसमें आप ड्राई फ्रूट की मात्रा बढ़ाइए। ड्राई फ्रूट में अखरोट और काजू, बादाम, ये आप ले लीजिए। अगर आप तल का खाना चाहें तो आप देसी घी में तल कर आप उसको नमक घेर कर खा सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट आप खाइए, ताकत की चीज़ें जितनी खाइए। जितने भी खट्टे जूस हैं, चाहे मौसमी का है, मीठी मौसमी ना हो, खट्टी वाली, कीनू आता, कीनू का जूस ले लीजिए, नींबू का जूस ले लीजिए, ये चीज़ आप ले सकते हैं। मीठे फल का जूस आपको नहीं लेना है। मीठे फल का जूस तो जहर है, बिल्कुल मत लेना। खट्टी चीज़ जो भी हो आप ले लेना, कोई परेशानी नहीं। कीनू खट्टा होता, चाहे जूस ले लो चाहे खा ले, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से आप ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इसका आप 40 दिन परहेज कर लो, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। चाय भी आपको नहीं पीनी है, ऑयल का भी ध्यान रखना है, चावल नहीं खाने हैं, आलू सब परहेज करना, दाल आप कोई सी भी खा सकते हैं। और जो चीज़ सुबह को लेनी बताई है उसको आप डेली लीजिए। सुबह को दही ले लीजिए, दोपहर को मट्ठा ले लीजिए, शाम को दूध ले लीजिए। और भाइयों, मेरा वादा है ये, आप 40 दिन पूरे आप कर लीजिए, निश्चित रूप से 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। आप खुद ये कहेंगे क्या हम ठीक हो गए, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग परेशान हैं, बहुत परेशान है। क्योंकि इतना कमज़ोर आदमी हो जाता है, ना वो भागने लायक रहता है, ना वो व्यायाम करने लायक रहता है। वो चाहता है कि मैं व्यायाम करूं, क्योंकि इसमें जितना आप व्यायाम करेंगे वो एनर्जी मिलेगी और फ़ायदा भी होगा। लेकिन शरीर को शुगर इतना खा जाता है कि आदमी की तबीयत ही नहीं करती है, शरीर में दम ही नहीं रहता है। पैरों में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, आँखों के नीचे कालापन भी हो जाएगा, कमज़ोर हो जाओगे, आते भी आपके पेट भी का भी डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो धीरे धीरे नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो ये बहुत चीज़ें आपकी हो जाती है। इसमें आपको ताकत की चीज़ें खानी है। ड्राई फ्रूट आप खाइए, च्यवनप्राश ले सकते हैं, उसको आप खाइए। बहुत चीज़ें हैं आप ले सकते हैं, आयुर्वेदिक बहुत चीज़ें आ रही हैं, आप खाइए। च्यवनप्राश में भी 2 चीज़ है, एक शुगर फ्री आ रहा और एक मीठा आता है। तो मीठा वाला च्यवनप्राश मत लीजिए, क्योंकि मीठे से आपको परहेज है। सब्जी में आप सब्जी अचार नींबू का उसका आंवले का बना लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो ये इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो जितना भी आप इससे बचेंगे मीठे से, और आपका जितने भी अच्छा, ये फलों में खरबूज तरबूजे भी आपको नहीं खाने हैं। आम की अचार नहीं खाना है, आम का अमचूर नहीं खाना है। अगर अमचूर की उसकी ज़रूरत पड़े खटाई की, तो आप इमली की खटाई यूज कर सकते हैं, नींबू का यूज कितना भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको आम से बनी हुई वस्तु की कोई भी चीज़ नहीं खानी है। किसी भी तरह का आप जूस नहीं पिएंगे। अगर आपको जूस पीना है, पालक का जूस पीजिए, मेथी का जूस पीजिए, खीरे का जूस पीजिए, नींबू की शिकंजी बना के पीजिए, इस तरह के आप पी सकते हैं। उस तरह के ना आम का जूस इधर आधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं लेनी है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लेनी है आपको। किसी भी तरह की आपको बाजारू वस्तु का उपयोग नहीं करना है। आप डेली केवल 40 दिन कर लीजिए। शराब नहीं पीनी है, मीठ नहीं खाना है। अब ये कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। जो मीठ वाले व्यक्ति हैं, कृपा करके 40 दिन ना खाएं। अंडा खा सकते हैं आप, नाश्ते में अंडा ले सकते हैं, अंडे की सब्जी बना सकते हैं, लेकिन मीठ नहीं खाएंगे आप, वो ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए आप नहीं खाएंगे, नुकसान देता है शरीर को। एक आप घास फूस में भी जितना मीठ में तेल नमक मिर्च डालते हो, इतनी घास पे बना लीजिए, वो भी अच्छी लगेगी और ज़्यादा ताकतवर होगी। ये मेरा वादा है। आप देख लीजिए, पहलवान जितने भी हुए हैं, मांसाहारी पहलवान में वो ताकत नहीं है। हमारे दारा पहलवान ने आज तक कोई कुश्ती नहीं हारी थी जब तक पहलवानी की। तो भाइयों, ये जो हमारे प्रकृति ने दी है हमें जो चीज़ खाने के लिए, तो वो अति उत्तम है।
और उसी को खाइए आप। तो मेरा निवेदन है, शराब और मीठ 40 दिन कृपया करके ना खाएं। आप अपने जीवन बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए, शुगर से मुक्ति पाने के लिए केवल मेरा 40 दिन ये काम कर लें। 40 दिन आप काम कर लें, आप निश्चित रूप से, मेरा वादा है, 100% आपकी शुगर कंट्रोल नहीं, समाप्त हो जाएगी। मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैंने अपने अनुभव की चीज़ आपको दी है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस संबंध में ज़रूर पालन करेंगे। और आने वाली वीडियो में और कुछ मैं शुगर के बारे में भी नई जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा तो और वीडियो लंबी होगी। अच्छा, सभी को नमस्कार।